अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आपकी चिड़िया को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अच्छा जी, कोई नई बात है? हाँ, नई बात कुछ ऐसे है कि क्लिप्स कुछ आपके जोड़ के बाकायदा एक वीडियो बनाई गई है जो कि वायरल है और उसको शेयर किया जा रहा है। हुकूमती वज़रा ये उसको इसके पसंद पीछे करें तो पीटीआई वाले होंगे। क्योंकि आपने हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से या मुख्तलिफ जो सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जो तारीखें दी उनको जोड़ के बताया गया है कि आप बहुत अरसे से तारीख पे तारीख दे रहे हैं लेकिन और कुछ नाकाम बन हो नहीं गया पा और रहा। नाकाम हो गया। जी, आप नाकाम मायूस हो हो गए हैं। गया। आपकी पेशगोइयाँ गलत साबित हो रही हैं और आपकी चिड़िया की खबरें मुस्तनद नहीं होती। तो आप दिखा दें वो कि मैं क्या कहता रहा हूँ और फिर आवाम फैसला कर ले कि मैं सही कहता रहा हूँ या गलत कहता रहा हूँ। चलें ऐसे करते हैं, हाँ। आप क्या कहते रहे और फिर हालात के साथ उनकी मुताबिकत देखते हैं। जी, अभी कुछ एक दो मीटिंग्स होनी है। मेरी इतला के मुताबिक कुछ टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग्स अभी होनी है। अगर वो हो जाती हैं अगले हफ्ते 10 दिन में तो फिर शायद पीडीएम वापस आ जाए एज पीडीएम और कुछ जॉइंट फैसला हो जाए। और वो जॉइंट फैसला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ही होगा। ज्वाइन करेगी पीपल्स पार्टी पीडीएम को और मेरा ख्याल है वो हो जाएगा। आप देखिएगा किस तरीके से होता है, ये हो जाएगा। और शायद डेट भी दे दें आपको, शायद ना दें। अब तो वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं और वो भी आगे दो तीन महीने के बाद। ये अगले महीने की बात कर रहे हैं। ये 27 से आ रहे हैं, 27 और वो फरवरी जो से, है वो 23 मार्च को वो 23 मार्च को जा रहे हैं। और मैंने ये पेशन गोई की है कि दोनों ने नहीं जाना, उससे पहले ही कुछ हो जाना। एग्जैक्टली 18 जनवरी को आप जो बात कह रहे हैं अब वही वक्त आता जा रहा है और आपने ये जो अभी करंट टाइम चल रहा है इसके बारे में भी पेशगोइयाँ कर रखी हैं। तो दिखाए ना। हाँ, जरा ऑपोजिशन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं उनके बारे में भी सेठी साहब ने क्या कहा था, वक्त कितना अहम है, टाइमिंग जो बताई थी उस पर सेठी साहब का मौका। तो तज्जिया करके कह दिया था जी। कि ये जनवरी के महीने में चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फरवरी के महीने में पकनी शुरू पकने के बाद आ जाएंगी। देखिए ना, पानी जब उबलता है तो पहले पानी उबलना शुरू होता है हल्का 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 हल्का, फिर वो 90s में जाता है 100 से पहले। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो स्टीम बननी शुरू हो जाती है। तो क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी बन जाती है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मगर उबलने में वक्त लगता है ना। अब मैं कह रहा हूँ फरवरी के अंदर मामला उबलेगा। अच्छा, आग लगा दी गई थी चूल्हे में ताकि पानी उबलना शुरू हो जाए जनवरी में। अब फरवरी में पानी उबलना शुरू हो गया और किस स्टेज पे आके डिपेंड करता है कितनी आग की स्पीड है और कितनी हाई किया हुआ है आपने कि वो उबलेगा कब। अच्छा, कंट्रोल किसके पास है इसका? माचिस किसके पास? नहीं, माचिस नहीं। अच्छा, वो जो प्रेशर कंट्रोल किसके पास? नॉब जो है ना, जिससे पास? गैस ज्यादा करते हैं तो फिर आग ज्यादा होती है, थोड़ा करते हैं तो थोड़ी हो जाती है। वो जिसके पास वो कंट्रोल है वही डिटरमिन करेगा ना पानी किस स्टेज पे उबलेगा। आप आधा घंटा उसको चलाएं, आप 10 मिनट में भी उबाल सकते हैं। तो आप फरवरी में भी उबाल सकते हैं तो मार्च में भी उबाल सकते हैं। कुछ ऐसे इशारे ना आप जनवरी से देना शुरू हुए और फरवरी के पहले हफ्ते की आपने बात की, तो एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं कि अपोजिशन इत्तेहादियों से रब्ते करे, इत्तेहादी पर पुर्जे निकाल रहे हैं। हम बलूचिस्तान में से भी आवाज़ें सुनना शुरू हो गए हैं। इधर मॉडल टाउन में एक बहुत अहम मीटिंग होगी। इमरान खान साहब चाइना क्या गए, पीछे आसिफ अली जरदारी साहब ने पहली बार मॉडल टाउन शहबाज शरीफ साहब के घर वो आए और फिर खाने पे सब ने बातें की। और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कोयटा जाएंगे, वहाँ वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। फिर MQM मुलाकात करने जा रही है शहबाज शरीफ साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब मिलने जा रहे हैं आज काफ लीग से। सिट साहब, ये सब प्रेडिक्शंस आपने पहले से कर रखी हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? तो मैंने आपसे कहा था, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मैंने कहा था कि फरवरी के अंदर पानी उबलेगा। तो अब वो आपने पहला तो देख लिया, थोड़ी सी तो बाप निकलनी शुरू हो गई है। वो पहली मीटिंग हो गई है, उसमें इत्तेफाक हो गया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। लॉन्ग मार्चेस, ये वो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं थी। एक ज़माने में रेजिग्नेशंस की बात थी, फिर पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहती रही। नून लीग ने और पीडीएम ने तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं की। और अगर किसी ने की तो उन्होंने कहा जी हम उस वक्त करेंगे जब हम श्योर होंगे कि हम शायद खाकान अब्बासी साहब ऐसी के नंबर्स पूरे हैं हमारे। तो खादिम ये कहता रहा है कि फरवरी के अंदर काम आगे चलेगा और कुछ चीज़ें पक रही हैं। आपको याद होगा, आपने कुछ दिखा भी दिया। तो अब वो पीटीआई वालों को चाहिए ना, ये फिर से दिखाएं ज़रा। हाँ, अब इसका क्लिप वायरल होना चाहिए। ये क्लिप्स वायरल होने चाहिए कि जी गलती होगी पीटीआई से। अब पीटीआई को समझ आएगी हो क्या रहा है।
ये गलत फहमी थी इनकी, इनका ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा, होना था और हो रहा है। अब अर्ज़ ये है कि आपने पूछा कि अब क्या होगा। अब देखिए, मैं कुछ बातें आपको बता सकता हूँ, कुछ बातें फिर थोड़ी सी अगली प्रोग्राम्स के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो सारी बात एक दफ़ा कर दी तो फिर मज़ा क्या रहा। आंच आपने धीमी रखी हुई है। हाँ नहीं, मैं बस बिल्कुल वो मैं कंट्रोल में रखी हुई है मैंने। तो इसी तरीके के साथ मैं ख़बरें भी दूंगा ताकि ज़रा दिलचस्पी रहे ना, सस्पेंस रहे, हाँ, क्यूरियोसिटी रहे। हाँ, और मुझे फिर फ़ोन करें लोग कि जी हो रहे हैं अगले, तो मैं कहूँगा अगला प्रोग्राम देख लेना, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। तो बात ये है जी कि अब मुलाकातें हो गई हैं जी, मुलाकातों में अब आम तबसरे हो रहे हैं कि जी बहुत कुछ तय हो गया जी, तबसरे हो रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। सिर्फ मुलाकात अचानक हुई, ऐसे अचानक इनवाइट करके बोला बहुत थे। जाहिर है कि एकदम अनाउंसमेंट हुई। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब ये मीडिया वालों को पता चला कि ये जरदारी साहब की मीटिंग हो रही है शहबाज शरीफ साहब के साथ और बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे हैं और उधर मरियम भी होंगी और हमजा भी होंगे, और ये नहीं पता था शायद उनको कि मरियम भी होंगी, हमजा भी होंगे। उनका ये पता था कि जरदारी साहब और बिलावल साहब मिलने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को मॉडल टाउन। ये अगले दिन जब ये जिस दिन ये खबर आई उसके अगले दिन हफ्ते के रोज़ ये खबर थी, इतवार के रोज़ जो अखबार जब आपने खोले तो उसमें सिंगल कॉलम, मीडिया को समझ ही नहीं आई कि इसकी अहमियत क्या है। मीटिंग हो जा रही है, जैसे पहले ये पीडीएम शीडीएम की ये होती रही, वो इतनी सी कॉलम की मीटिंग थी। और जब मीटिंग हो गई और अगले दिन हेडलाइंस थी, तो ये मीडिया को समझ ही नहीं आई कि ये मीटिंग की अहमियत क्या है। खादिम ने ये कह दिया था कि ये मीटिंग होगी और उसके बाद फिर आप देखिएगा क्या होता है। तो अब बात ये है कि ये बहुत अहम मीटिंग थी, बहुत अहम। मुझे चैनल 24 ने फ़ोन किया जिस दिन ये मीटिंग अभी हो रही थी, अभी कोई नतीजा नहीं निकला था, तो मुझे पूछा कि यहाँ क्या होगा इस मीटिंग में। तो मैंने जो बीपर दिया उस वक्त, फिर मैंने बात कर दी, मैंने कहा इस मीटिंग के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अब इकट्ठे मिलके नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ जाना है, और उसके बाद नून लीग वाले अपने लोगों से बात करेंगे और उसके बाद पीडीएम में ये जाएंगे और फिर ये एक इकट्ठा फैसला होगा और ये अनाउंस करेंगे। इसी हफ्ते में कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। और ये बहुत अहम है कि ये इकट्ठे हो गए हैं, जो कि लोग कहते थे इकट्ठे कभी नहीं होंगे। लोग तो ये भी पूछते थे जी पीपल्स पार्टी पीडीएम में भी वापस नहीं जाएगी, छोड़िए ये लॉन्ग मार्च और ये इत्तेफाक करना, तो वो सब कुछ गलत था। दरअसल इसमें सियासत के अंदर पोजीशंस ली जाती हैं। एक दिन जरदारी साहब जाके मिल लेते हैं और उससे 2 दिन पहले दोनों पार्टी के स्पोक्समैन एक दूसरे को उड़ा रहे हैं, ऐसे ही है ना जी। और जब तबसरा लोग करते हैं वो कहते हैं जी उसने इनके खिलाफ ये कहा, इन्होंने उसके खिलाफ ये कहा। एक दिन बाद भी शायद खाकान अब्बासी ने ऐसी बात की जिसका हवा बनाया गया, हालांकि वो मामूली बात थी। देखिए ये सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ बदलती नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि जब बैठते हैं तो गिव एंड टेक नहीं होती। सियासत का नाम ही है, मतलब ही है कॉम्प्रोमाइज़। सियासत कॉम्प्रोमाइज़ की होती है, इसीलिए इमरान खान साहब सियासत नहीं करते, इसीलिए वो अब उनके जो साथी भी हैं, जो अलायंस पार्टनर्स भी हैं, वो भी अब इधर उधर होने शुरू हो गए। और इमरान खान साहब सतून के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। अब सतून क्योंकि थोड़ा सा पीछे हट गया है तो लोगों ने अब हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और खान साहब को अब पता चलेगा सियासत होती क्या है। अब देखिएगा कैसे भाग दौड़ करते हैं, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी रैली करेंगे, कभी ये करेंगे। अब जाकर उनको जागना पड़ेगा कि ये कहाँ हो रहा है। अच्छा, पीटीआई की जो ऑप्शंस है उस पर तो हमने आपसे जानना है आपका तबसरा, लेकिन ये मॉडल टाउन की मुलाकात मजबूरी किसकी थी? पीएमएलएन को ज़रूरत थी इसकी या पीपल्स पार्टी को ज़रूरत थी? और वो पीपल्स पार्टी जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प करती रही है, क्या नून लीग में इस बारे में अब शुबहात दूर हो गए हैं? आसिफ अली जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून के कायद के बारे में जो कहते रहे हैं वो नहीं कहेंगे? अच्छा, मैंने तो आपसे अभी कहा ना कि जो कहते रहे हैं वो कहते रहे हैं और आगे भी कहते जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि अब मिल के कोई एक अच्छी बात नहीं करेंगे जिसका ताल्लुक उस चीज़ के ऊपर फोकस है जिसमें दोनों का फ़ायदा है। जहाँ फ़ायदा नुकसान हो ना तो वहाँ बातें चलती हैं, मगर यहाँ सबका इनका एक ही फ़ायदा है इस वक्त कि खान साहब को किसी तरीके से निकाला जाए, रास्ता खोला जाए, फिर आपस में फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। वो ठीक है, अलग बात है कि जी किसने कितनी कशमकश है, किसने कितनी सीटें लेनी है, क्या मुकमुका करना है आपस के साथ। अभी तो एक फ़ैसला है कि इमरान खान को निकालना है, और ये यकीन रखें ये फ़ैसला कभी ना करते अगर इमरान खान साहब इतने अनपॉपुलर ना हो गए होते। इमरान खान साहब से 3 बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से अब अपोजिशन इस मोड़ पे पहुंची। क्या गलती हुई? हाँ, 3 गलतियाँ मोटी मोटी। क्या? एक तो उन्होंने हुकूमत नहीं की, उन्होंने हुकूमत में बैठ के अपोजिशन की है। पहली बात तो ये, हुकूमत में हुकूमत करते हैं, डिलीवरी करते हैं,
ऑपोजिशन परफॉर्मेंस देते हैं। नहीं करते। इन्होंने ऑपोजिशन के साथ जो लड़ाई झगड़े किए हैं उसके साथ डिलीवरी नहीं हुई, ऑपोजिशन को भी कुछ नहीं कर सके और अपना भी नुकसान करा लिया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कुछ और करने का। दूसरी चीज़, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ टेंशन क्रिएट कर दी। जो इस्टेब्लिशमेंट इनको लेके आई थी, जिस इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर के ऊपर ये खड़े थे, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब लोगों को लेके आए, लेके गए, ये सब कुछ हुआ, एक एक करके इस्टेब्लिशमेंट दूर हो गई इनसे। अब इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि वो न्यूट्रल हो जाए। अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो कैसे चलेंगे। और तीसरी बात, इन्होंने लोटे इकट्ठे कर लिए थे। इनसे जब पूछते थे हम कि आप पार्टी वाले जो आइडियोलॉग्स हैं जो कि आपके साथ खड़े रहेंगे, जो आपको सही रास्ता बताएंगे, आप उनके साथ चलें, आप लोटे वोटे मत लें। इस वक्त ये शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है जी। मगर इनको जो एडवाइस दी गई वो, अब एक हामिद खान साहब इनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने अब एक इंटरव्यू दी है, वो सबको देखनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। वो भी इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर मैं अभी उसका मोटी बात ये कहूँ कि उन्होंने कहा कि इन्होंने ये जो लोटे ले लिए थे इनके गले पड़ गए, क्योंकि लोटे की लॉयल्टी किसी के साथ नहीं होती, अपने साथ होती है। पार्टी के जो आइडियोलॉग्स होते हैं उनकी लॉयल्टी पार्टी के साथ और आपके साथ होती है, और अपने विजन के साथ होती है। जाहिर है लॉयल्टी पार्टी की विजन। आपने जो लोटे ले लिए तो विजन फारग होगी, क्योंकि जो आपने कार्रवाई करनी थी वो लोटे जैसे लोगों के खिलाफ ही आपने करनी थी। अब आधे तो पार्टी आपने लोटों से भर ली, तो उन्होंने आपको रोक दिया फ्रॉम डूइंग एनी रियल वर्क। तीसरी चीज़, और इसी के अंदर जो आपने सिलेक्शन की अपनी टीम्स की, आपको ये नहीं समझ आई किसको कहाँ लगाना है, और आपने दोस्त यारों को आपने फिट किया। फिर दोस्त यार जो थे आपके वो डिलीवरी नहीं दे सके। जब डिलीवरी नहीं दे सके तो आपको फिर समझ नहीं आई कि आपने करना क्या है। कभी आप एक को निकाल देते थे, कभी आप दूसरे को ले आते थे। और शुरू ये असद उमर साहब से हुआ, आपको याद है, इतनी अहमियत थी असद उमर साहब की, और उसके साथ क्या हुआ, किस तरीके से रातों रात उनको फारग कर दिया गया। आपका क्या ख्याल है उसके साथ क्या पैगाम गया? बाकियों को भी यही पैगाम मिला ना, हर एक के साथ यही हो सकता है, पता ही ना चले और छुट्टी हो जाए और मौका ना दिया जाए एक्सप्लेन करने का जी। और वही हुआ। कितने लोग हैं, 15-20 लोग हैं इनके स्पेशल असिस्टेंट्स और मिनिस्टर्स, इनकी छुट्टी करा दी गई। हाँ, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब तो शहजाद अकबर साहब को ही तनकीद का निशाना बनाया, हालांकि वो भी वही है। आपने अच्छा किया जुल्फी बुखारी साहब की बात की, अगर कोई क्लिप है तो दिखा दे। वो क्या कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब के बारे में, सुनवाते हैं। जहाँ तक एडवाइजर साहब शहजाद अकबर साहब की बात है, लेकिन शायद अगर वो परफॉर्म जो खान साहब कहते हैं नहीं कर पाए, तो उसमें कई वजूहत हैं। उन्होंने शायद अच्छी टीम्स नहीं रखी हुई हों, शायद वो खुद इस सिस्टम के उनको समझ नहीं थी, या वो उस इतने शायद बेहतरीन लॉयर नहीं थे। बात ये थी कि लोग बिल्कुल हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ नहीं तो कोई पैसे वापस आएंगे, या अगर पैसे नहीं तो खुद नवाज शरीफ साहब खुद वापस उनको हम फोर्स कर सकेंगे। लेकिन शायद हम सही तरीके से शहजाद अकबर साहब उसको संभाल नहीं सके। तो जो लोग पेश करते थे रिपोर्ट्स पीएम साहब को कि शहजाद अकबर जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो वो भी सामने आए, उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। कौन सामने आए, किसकी छुट्टी होनी चाहिए, समझ नहीं आई। देखिए, यहाँ इस तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये वीडियो। इसके अंदर जुल्फी बुखारी साहब के साथ एक और साहब भी बैठे हुए हैं, उनको लोग पहचान लें। ये दो साहब हैं जो कि आप समझें कि इमरान खान साहब के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। इनके ज़ाती दोस्तियाँ भी और पर्सनल लेवल पे बहुत करीबी रिश्ता था। अब जुल्फी बुखारी साहब को भी खान साहब ने दूर कर दिया है जी, और जुल्फी बुखारी साहब भी नाराज़ हैं। हो सकता है खान साहब ने किसी की रिपोर्ट पे दूर किया। अब रिपोर्ट तो जाहिर है कि वो हामिद खान साहब अपनी इंटरव्यू में कहते हैं कि खान साहब कान के बड़े कच्चे हैं, जो आखिरी बात सुनते हैं वही उनको याद रहती है और वही वो दोहरा देते हैं। अब जुल्फी बुखारी साहब ये कह रहे हैं, वो दुखी है ना कि जुल्फी बुखारी जो पर्सनल राज जितने जुल्फी बुखारी के पास हैं इमरान खान साहब के, मेरा ख्याल है रेहान खान के भी नहीं है इतने, और जमाइमा के भी नहीं है इतने। बात यह है कि जुल्फी बुखारी साहब अब दूर हो गए, दुखी हैं। बड़ी खिदमत की उन्होंने इमरान खान साहब की, और किस झटके के साथ इमरान खान साहब ने उनको फ़र्क कर दिया। वो और बात है कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है या नहीं की, वो और बात है, उसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। मगर एक दिन इधर दूसरे दिन बाहर, और कब जाके पता चला, जबकि छुप नहीं सकती थी बात। पहले भी बहुत सी बातें पता थी खान साहब को, ऐसे नहीं पता नहीं थी। जब वो हाइड नहीं कर सकते तो फिर वो इस किस्म के इक़दाम करते हैं। वो कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब के बारे में जो लोग, एक तो शहजाद अकबर साहब खुद आके अपना बीन बजाते थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो मैं इसको पकड़ने जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज के साथ ये हो जाएगा, मरीम के साथ ये हो जाएगा, मियाँ के साथ, वो इस किस्म की बातें करते थे, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट और लीगल माइंड है उनकी।
और खान साहब बिलीव करते थे कि ठीक है फिर अगर हो जाएगा। जब हुआ नहीं जी, तो वो लोग थे जो शहजाद अकबर साहब को पसंद नहीं करते। अच्छा, ये इस पार्टी के अंदर ये बड़ी चीज़ है ना, जेलसी बड़ी है कि फलाना करीब हो गया खान साहब। इनसिक्योरिटीज सबको इनसिक्योरिटी है ना, कोई पता नहीं किसी की छुट्टी हो जाए। और वो अभी तो ये है कि ये जो इनके स्पोक्समैन हैं, फवाद हो गया या शेख साहब हो गए, वो तो उनको पता होता है खान साहब क्या सुनना चाहते हैं, किस किस्म की ज़ुबान सुनना चाहते हैं। और खान साहब उनको बताते भी हैं कि तू, मतलब है कि ये किस किस्म की तुम बड़ी सॉफ्ट किस्म की बातें कर रहे हो, गालियाँ दो, ये करो वो करो, तो फिर उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। तो अब शहजाद अकबर साहब ने बहुत लंबे लंबे वादे किए थे, वो निभाए नहीं। लोगों ने आके कहा हमने क्या कहा था आपको, ये आपको मिसलीड कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि शहजाद अकबर की बड़ी अहमियत बन चुकी थी खान साहब के लिए। वो मेन एजेंडा खान साहब का तो उनके हाथ में था, वो कैरी कर रहे, वो फारग हो गए। तो अब ये कह रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब, क्योंकि हो सकता है जुल्फी बुखारी साहब ने ही कहा हो इनको, खान साहब को, कि ये शहजाद अकबर गोली दे रहा है आपको, ज़रा ख्याल रखिएगा। तो खान साहब को एक बात पसंद नहीं आई होगी। अब जुल्फी बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको ये गोली दी थी कि शहजाद अकबर बड़ा सही आदमी है, ज़बरदस्त काम कर रहा है, वो भी तो उनको भी तो जरा हाजिरी दिलवाए ना। हाँ। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ कर रहे हैं? देखिए यहाँ 2-3 इशारे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या इशारा होना। जो जिन साहब ने शहजाद अकबर साहब को रेकमेंड किया होगा या डिफेंड कर रहे होंगे, तो जाहिर है उन्हीं की तरफ इशारे हैं ना। अब आप मेरे से नाम पूछे, आप जिनसे जहांगीर तरीन साहब को भी शिकायत रही, कुछ ऐसा ही? जहांगीर तरीन साहब की शिकायत जो थी वो तो शहजाद अकबर के खिलाफ नहीं थी। नहीं, उन साहब से जिनकी बात शायद इशारा जिनकी तरफ जुल्फी बुखारी कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है उनकी और इशू था। अच्छा, हाँ, जहांगीर तरीन का और इशू था। उससे मेजर रोल असद उमर साहब का था, बिकॉज मेजर क्लैश थी वहाँ ऑफ बीइंग द राइट हैंड मैन। अच्छा, तो जुल्फी बुखारी का भी तो ये था ना, लेफ्ट हैंड मैन। तो असद उमर भी राइट हैंड नहीं रहे, अब जुल्फी बुखारी भी नहीं रहे, शहजाद अकबर भी नहीं रहे, है अभी वो असद उमर साहब हैं, बट देखिए ना किस कहाँ जाके बिठाया है उनको जी। मतलब है वो वैक्सीन की बातें करते हैं। वो बेचारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वहाँ से गिर के कहाँ बैठे हुए हैं अभी। तो मतलब है ये सूरत हाल है। दस्ते राज तो माकूस की बातें हो रही हैं सेठी साहब। हाँ। सियासत के पुरस्कार मैदान जो है वो छान रहे हैं हम, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। सेठी साहब ने ये प्रेडिक्ट किया था कि लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। खबरें वही हैं और यही होने जा रहा है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद एक बार फिर फेल हो जाए? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे काउंटर करने का इरादा रखती है? ब्रेक के बाद आते हैं, सेठी साहब से जानेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, जिस तरह से वक्त गुजारा गया और पेशन गोइयाँ की गई हुकूमत के आते साथ ही कि हुकूमत अब जारी है तब जारी है, इतना अरसा गुजार गई इमरान खान हुकूमत, और फिर अब ये कहा जाता है कि ऑपोजिशन अपने 5 साल पूरे करेगी, हुकूमत ने तो करने ही करने। मीनवाइल जब ये तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन सामने आया है ना सेठी साहब, तो यकीन मानिए यकीन नहीं आ रहा किसी को कि इस पे अमल दरामद हो पाएगा। सही कह रही है, यकीन ही लोगों को नहीं आ रहा। फर्ज कर लेते हैं हम तहरीक अदम एतमाद फेल हो जाती है तो क्या होगा? अच्छा, अब ये है कि चलें ये दूसरा सवाल पहले ये भी सोचना चाहिए कि कैसे फेल होगी और कैसे नहीं होगी, ये भी डिस्कस करते हैं। मगर पहले मैं आपका जवाब देता हूँ जी कि अगर ये फेल हो जाती है, जो कि वी मस्ट डिस्कस कि कामयाबी कैसे होगी और फेलियर कैसे होगी। एग्जैक्टली। तो अगर ये फेल हो जाती है तो फिर लॉन्ग मार्च ऑप्शन बी। इसलिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च होगी नहीं, मैंने ये कहा कि उससे पहले ही मामला खत्म हो जाए, नौबत नहीं आएगी ये। और अगर आपने सवाल पूछा कि अगर मामला खत्म नहीं होता तो फिर लॉन्ग मार्च। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर मामला ख़त्म नहीं होता और खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं ये, तो फिर ऑपोजिशन को, वो जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि फिर ऑपोजिशन को आवाम के पास जाना पड़ेगा। ये जो ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के मुकमुका होते हैं ना, फिर ये ख़त्म करने पड़ेंगे। और उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो ये कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हुए हैं, ये फिर बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि होगा ये कि अगर ये कामयाब नहीं होता फॉर वन रीज़न और अनदर, तो इसमें फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम आएंगे। पहली बात तो ये कि ये धोखा पीपल्स पार्टी ने दिया है, दूसरी बार, और ये फिर आगे ये इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। और फिर ये पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि वो उन्होंने इमरान खान साहब को एक नई ज़िंदगी दिलवा दी है, और किसी के कहने पे दिलवाई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, और ये भी बड़ी अहम है, कि फिर शहबाज शरीफ साहब की गेम ख़त्म हो जाएगी।
फिर नवाज शरीफ साहब और मरीम की गेम फुल फ्लैश शुरू होगी। अभी तो इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब और मरीम चुप है ना, तो उन्होंने कहा जी शहबाज साहब आप कर लें, बना लें आप जो बना रहे हैं, आप जरदारी साहब के साथ बैठ के कर लें जो करना है, हम इतराज़ नहीं करते। इसलिए मुलाकात जाती उम्रा के बजाय मॉडल टाउन हुई है जी। तो और बस सब आपने तो बात कर ही दी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब साथ नहीं है शहबाज शरीफ साहब के, वो बिल्कुल साथ है अपने भाई के, और मरीम वही करेगी जहाँ से जो हिदायत आएगी, जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे। इसीलिए आपने देखा वो चुप करके आके खड़ी रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बिल्कुल ऐसे था जैसे कि बिल्कुल मैं शोल्डर टू शोल्डर साथ साथ खड़ी है। तो सपोर्ट पूरा था शहबाज शरीफ साहब को फ्रॉम मरीम, बिकॉज वालिद साहब ने ये कहा था कि आप जाएं और आप खड़े हों, मुझे रिप्रेजेंट करें, ताकि सिग्नल ये जाए कि मैं भी इस पर शामिल हूँ, और जो बात ये शहबाज साहब के साथ आपकी हो रही है उससे मेरा पूरा इत्तेफाक है, मैंने ग्रीन लाइट दी हुई है इनको। तो इसीलिए जरदारी साहब को पहले ये बात बता दी गई थी, इसीलिए वो आए। अगर उन्हें पता होता कि यहाँ मिलना कुछ नहीं है या बात आगे नहीं जाती तो वो आते ही ना। सियासतदान पहले खिचड़ी पका लेते हैं फिर जाके इकट्ठे बैठ के खाते हैं, तो ये खिचड़ी पहले से बन चुकी थी। अब इससे ज़्यादा मेरे से मत पूछिए, मुझे इल्म है ये कहाँ बनी और कैसे बनी, मगर मैं नहीं जाऊँगा नहीं वहाँ। अगर किसी रिपोर्टर जो है शार्प है तो वो पता कर ले, और ये आज नहीं किसी वक्त बाद में मैं बताऊँगा आपको। मगर अभी तो यही है कि वो मिले हैं और इत्तेफाक हो गया है। इत्तेफाक ये हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, और शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक भी कर लिया है कि जी हाँ, हम पहले दो माइंड्स में थे, हमारे दरमियान नून लीग के अंदर और पीडीएम के अंदर दो राय थी। कुछ लोग रेजिग्नेशंस और लॉन्ग मार्च की बात करते थे, मगर अब हम तो पीपल्स पार्टी की लाइन पे आ गए हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन ही होना चाहिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, लेकिन सिटी साहब तहरीक अदम एतमाद आएगी किसके खिलाफ? अच्छा, अब बात यही कि आएगी किसके खिलाफ और कैसे आएगी। अब पहली स्टेज तो यही है कि जो उन्होंने कहा कि आज मीटिंग हो रही है, रात तक शायद कुछ इससे जी रिजल्ट आ जाए, नून लीग ने अप्रूवल देनी है। हाँ। और उसके बाद ये जो पीडीएम का इजलास होगा, नून लीग की अप्रूवल आप समझे हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप जाएंगे पीडीएम के अंदर, पीडीएम के अंदर भी अप्रूवल हो जाएगी, और फिर ये फैसला करेंगे कि कब करना है। अब यहाँ दो बातें आ रही हैं। एक ये बात आ रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ठा करके कर देना है। दूसरी बात ये है कि ये भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि पहले नेशनल असेंबली स्पीकर असद के खिलाफ अच्छा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि असद साहब जो हैं जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को, वो तो बहुत सी उन्होंने इलीगैलिटीज़ की हैं, मगर क्योंकि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता अदालतों में, तो ये ना हो कि वो गन डाल दें। इसलिए पहले जो लोग गन डाल सकते हैं उनको निकाल लिया जाए रास्ते में से, और कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट ले लिया जाए। अच्छा, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी एक कमेटी बनाई गई है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए। जब वोटिंग हो रही थी तो जो उन्होंने एक डिसाइसिव वोट कास्ट किया था, उस पर भी एक कमेटी बन गई। हाँ नहीं, मैं कमेटी की बात नहीं, लेकिन उधर भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। बिल्कुल आ सकती है, किसी स्टेज पे भी आ सकती है, मगर मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये अपना टाइम ज़ाया करेंगे कि आप चेयरमैन सेनेट या चेयरमैन या स्पीकर कौमी असेंबली उसकी तरफ जाएं, टाइम ज़ाया होगा। तो पंजाब असेंबली तो, और पंजाब असेंबली को भी हाथ भी नहीं लगाएंगे अभी, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। वो कहते थे ना कि जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी पहले पंजाब में कर लें फिर उधर जाएं। मैं आपको आज पेशन गोई कर रहा हूँ कि ना स्पीकर के खिलाफ जाएंगे, ना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जाएंगे, ना पंजाब असेंबली में उस्मान बुज़दार के खिलाफ जाएंगे। पहला कदम ये होगा कि इमरान खान साहब को निकाला जाए और निकाल के एक हुकूमत बनाई जाए इस्लामाबाद में। जब वो हुकूमत बन जाएगी तो फिर ये सब की छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं। फिर ये एक एक करके हालात बिल्कुल बदलेंगे। अच्छा, अब तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरीके से होगा। हथियार आपने हाथ से गिरने की बात की, लेकिन हुकूमत के जो पुश्ते लगा के जो बनाई गई हुकूमत, उसमें तहादियों का बहुत बड़ा किरदार है। हम खबर देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि वो हिमायत इस हुकूमत की जारी रखेंगे क्योंकि सबके इरादे नेक हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम उनको देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करते हुए भी, और हम MKM की भी एक्टिविटी देख रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा हम बलूचिस्तान से भी कुछ आवाज़ें तहादियों की सुन रहे हैं। लेकिन इस बारे में आपने क्या कहा था वो सुनना बहुत ज़रूरी है सेठी साहब। ये हो सकता है कि जैसे जैसे इमरान खान साहब की मॉरल हाई ग्राउंड गिरती जा रही है और उनके साथी उनको छोड़ते जा रहे हैं, किसी स्टेज पे भी उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी ये समझें कि अब इनके साथ रहना जो है ये सुइसाइडल है। अच्छा, हम भी बदनाम हो रहे हैं, हमने भी इलेक्शन लड़नी आ गई, ये
हम कहाँ जाएंगे? वो तो कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि आप हमसे मशवरे करके चलें और ऐसी बातें ना करें जो आप कर रहे हैं। अभी तक हमें एलायंस कहीं खिसकते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं नजर आ रहा, मगर आज की सूरत हाल है तो ये कल कुछ बदल भी सकती है। बदलने का वक्त आ गया है क्या? बदल रही है, आप देख लें। आपने खुद ही बता दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ हैं और दूसरी तरफ उन्होंने दो चीज़ें की हैं। एक जरदारी साहब को मिल लिया है और तीसरी चीज़ ये की है कि उन्होंने वो जो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बिल है उसको लेके बैठे में आगे नहीं होने दे रहे। तो शायद ये भी सोच रहे हैं कि ये भी एक कार्ड है उनके पास। अगर आगे जाके हालात बदलने हैं तो शायद लोकल गवर्नमेंट का बिल भी जो है वो भी एक नेगोशिएटिंग पोजीशन बन सकता है चौधरी साहब के हाथ में। डोंट फॉरगेट ही इज अ स्पीकर। तो चौधरी साहब बिल्कुल नेगोशिएट करेंगे जरदारी साहब के साथ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि नून लीग ने ये कहा था जरदारी साहब को कि आप जाके चौधरी साहब से जो भी तय करते हैं कर लें, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो जरदारी साहब को फुल अथॉरिटी है कि आप चौधरी साहब मौका कर लें। तो इसी तरीके के साथ आपने देखा कि एमक्यूएम वाले उन्होंने ऑलरेडी शोर डालना शुरू कर दिया है इमरान खान के खिलाफ कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें आपने इतना मिनिस्ट्रीज का कहा था, आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। आज ही बयान आया उनका, एमक्यूएम के आमिर साहब है ना, हाँ, उनका बयान आ गया। अच्छा, पता नहीं है आपके पास ये नहीं, मैंने सुन लिया है। अच्छा, तो बात मैं जो कह रहा हूँ तो इमरान, और वो क्या है आप देखिएगा, वो एमक्यूएम वाले उठ के शहबाज शरीफ साहब के पास आके बैठ जाएंगे। तो ये जरदारी साहब उठ के आ गए चौधरी साहब के पास, एमक्यूएम उठ के आ गई नून लीग के पास, शहबाज शरीफ के पास। फिर वो उनका इरादा काफ लीग से भी मिलने का। अच्छा, अब वो भी मिलेंगे। अच्छा, तो इसी तरीके के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी है खान साहब को। उन्होंने कहा हमसे ये वादा किया था, हमसे ये वादा किया, आपने वादा पूरा नहीं किया। क्या हुआ? तो तेरा वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो ठाप पे आ जाएगी। तो अब बात ये है जी कि जब एंड गेम शुरू होती है ना तो ये इस किस्म की फड़कनी चीजें, गेम ऑफ थ्रोन्स की बात हो रही है, ऐसे ही होता है। दिस इज पॉलिटिक्स। अब ये है कि ये सारे जो है ना ये सब अब इंतजार में है। ये सब अब इस वक्त बटन की जरूरत है और ये सब ट्रक करके नो कॉन्फिडेंस मोशन का में हिस्सा लेंगे। इंडिकेटर की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि अगर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है या तो कामयाब 15-20 वोटों से हो जाएगा। अच्छा, छोटी मोटी डिफीट नहीं होगी, ठीक ठाक डिफीट होगी। अच्छा। और अगर कामयाब नहीं होता तो फिर लोग यही कहेंगे कि पीपल्स पार्टी दौड़ गई। पीडीएम सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी या बस? नहीं, वो कर भी सकती है, ना भी करें, डजंट मैटर। हाँ, इट डजंट मैटर नाउ, बिकॉज अगर इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है तो पार्लियामेंट के अंदर तो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना। ठीक है, सब इकट्ठे सिग्नेचर्स होंगे और जाएंगे ना आगे। ठीक है। तो वो तो मेरा ख्याल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए 1/3 या सिग्नेचर्स इकट्ठे करने होते हैं, वो तो नून लीग खुद ही कर लेगी। मगर मेरा ख्याल है फॉर द सेक ऑफ फॉर्म अच्छा होगा कि अगर अपोजिशन के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी और दूसरे भी जो हैं, सबके लोग जो है उनको हिस्सा डालें। वो जो 33% सिग्नेचर्स चाहिए, वो मुश्किल नहीं हो तो 1 सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद पूरे करने हैं और उसके अंदर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। अच्छा, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। मगर न्यूट्रल प्रॉब्लम है ना इमरान खान के, कि इमरान खान के लिए तो वो पॉजिटिव रहे हैं, इसलिए वो सर्वाइव कर गया, आया भी ऐसे और सर्वाइव भी कर गया। अगर वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर खान साहब को खुद इन लोगों के साथ निपटना पड़ेगा ना। और वो खान साहब निपटने का इरादा यूँ रखते हैं कि वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करें। ब्रेक पर जाने से पहले अवामी राब्ता मुहिम के क्या नतीजे होंगे बताएं? ब्रेक से पहले बताऊं? जी, ब्रेक से पहले बताएं ताकि फिर हम ब्रेक लगाएं। बात यह है कि अवामी बेचारे मेरा ख्याल है खुद तो ये परेशानी होंगे, ये कहेंगे मैं तो लोकल बॉडी के लिए जा रहा हूँ, ये है वो है। मगर वो तो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी कुछ इरादे नेक नहीं है इलेक्शन कमीशन के खान साहब के बारे में। वो भी अगले सेक्शन में ज़रा मैं आपको बता दूँ क्या होने जा रहा है वहाँ। अच्छा, वहाँ भी मैं पेशन गोई करूँगा। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब रिस्क लेनी है तो फिर रिस्क लेनी है ना। तजिया तो यही होता है, स्टिक योर नेक आउट एंड से व्हाट यू थिंक इज राइट, ऐसी की तैसी। अच्छा, तो अब तो लोहा बहुत गर्म है। हाँ, देखते हैं चोट कौन लगाएगा। बात का सिलसिला भी जारी है। सेठी साहब बहुत कुछ बताने का आज इरादा रखते हैं, भरपूर मूड में। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, उनसे मजीद जानेंगे कि होने क्या जा रहा है फरवरी के मौसम में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जारी हैं कि वो क्या कर सकते हैं। आपने पिछले महीने, बल्कि उससे पहले से कहना शुरू कर दिया था कि चांसेस हैं तहरीक अदम एतमाद आएगी। उस पर भी मैंने आपसे सवाल कर लिया, फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि कामयाब होगी या नाकाम, उसका भी आपने जवाब दे दिया। अगर
कामयाब हो जाती है, अपोजिशन कामयाब हो जाती है, तहरीक-ए-एतमाद आ जाती है, इमरान खान साहब घर चले जाते हैं, उसके बाद हुकूमत साजी और दीगर मामलात के हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है सेठी साहब? देखिए आशा, कुछ तो बातें रहने दो ना अगले प्रोग्राम के लिए। सिर्फ हल्का सारी बातें तुमने आज ही पूछनी है। सेठ साहब इसलिए कि टाइमिंग बहुत हम है, आपको जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा लोहा घर में चोट कौन लगाएगा। चलो मैं कुछ इशारा कर देता हूँ, वो डिटेल बाद में करेंगे ना, ज़रा बात चलने देना। अच्छा। सारी बात बता दी तो वो बेचारे ऑपोजिशन वाले भी सोचेंगे लो जी पहले ही गल बाहर आ गई, सानते आपे नहीं सी पता सी करन जा पर उन्होंने किया सी अचानक होएगा, जो भी होएगा अचानक होएगा। ओ गल तुसी कहती अचानक हो गया ना, जरदारी साहब दा डिज़न करके आना और हो गया। हाँ, मगर ये अचानक नहीं है, इसके पीछे बड़ा कुछ हुआ है जो आज नहीं मैं किसी वक्त बताऊंगा कि इससे पहले क्या होमवर्क हुआ था। मगर आपके लिए तो अचानक ही हुआ ना एकदम। अवाम, वो मीडिया वाले एक कॉलम में खबर लगा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चला हुआ क्या है, तो इसलिए वो तो कामयाब हो गए ना, रिव करके आ गए। वो चाइना गया पीछे से डिज़न। अगर वो चाइना ना गए होते तो ये ना होता क्या? मेरा ख्याल है ये शायद उससे पहले होने जा रहा था, मगर जब पता चला कि ये चाइना जा रहे हैं, जान दिया जरा थोड़ी नींद तो हराम हो पीछे से। अच्छा अच्छा, तो इसलिए फिर ये चीन जाने से चैन खो जाएगा। हाँ, उस वक्त फिर बड़ी स्ट्रेंजली शहबाज शरीफ साहब को भी कोविड हो गया और जरदारी साहब की भी तबीयत नासाज हो गई। याद है आपने ये भी जिक्र किया था कि कुछ होने जा रहा था मगर तबीयतें ख़राब हो गई हैं, तो अब वो सब ठीक हो गया है। अच्छा। मामला आगे बढ़ रहा है। और आपने जो सवाल पूछा, मैं सिर्फ एक बात उसके बारे में कहूँगा, बाकी डिटेल्स बाद में। जी। मैं ये कहूँगा कि अभी उसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है बिटवीन जरदारी साहब एंड शहबाज शरीफ साहब या नवाज। आप नवाज शरीफ साहब समझे ना? अच्छा, इसका मतलब है राब्ते जो हैं वो बहाल हैं। हाँ, उन्होंने उनके पाकिस्तान आने की शर्त असल में रखी थी ना जब सबोताज हुआ ये सारा। हाँ, तो बिल्कुल रखी थी। सिरसा तो पाकिस्तान आना कहाँ रह गया? अभी वो बताता हूँ, तुम बड़ी भाग रही हो आगे 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 आगे। ठहर जाओ ना, पहले जो एक सवाल है उसका जवाब तो दे दें। जी। अच्छा, मतलब है कि तुम तो ऐसे हो जैसे कि अभी बताएं और अभी खत्म करें इस चीज। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। मेरी बात सुनो, प्रोग्राम भी तो चलाना ना यार। अच्छा, ठीक है, टेंशन। ओके। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें बड़े इश्यूज हैं कि अगली हुकूमत कैसी बनेगी। अगर कामयाब हो जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर नहीं होता तो पता चल जाएगा सतून कहाँ है जी। अगर कामयाब नहीं होता तो खान साहब ये कहेंगे कि सतून हमारे साथ है, इसीलिए कामयाब नहीं हुआ। और अगर कामयाब हो जाता है तो अपोजिशन ये कहेगी सतून न्यूट्रल था इसलिए हम जीत गए। पहले दिन से हम ये कह रहे थे। ऐसी बात है ना जी। तो कम से कम ये क्लियर हो जाएगी बात कि सतून कहाँ खड़ा है। अगर कामयाब हो जाते हैं तो सतून न्यूट्रल है, और अगर कामयाब नहीं होते और इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है सतून इमरान खान साहब के साथ है। फिर वहाँ से बात क्या निकलती है? वहाँ से यही निकलेगी ना कि अब नून लीग कहाँ जाएगी। जी। पीपल्स पार्टी के बारे में तो लोग कहेंगे ना कि ये तो शायद मिली हुई थी, ये सारा ड्रामा था, क्या था वो था। मगर नून लीग के बारे में क्या कहेंगे? वो कहेंगे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये तीसरी दफ़ा ट्रक की बत्ती लगी है और ये इन्होंने तीसरी दफ़ा इनको गोली दी गई है और इन्होंने गोली ले ली और इनको समझ ही नहीं हुआ क्या है। पहली दफ़ा जब मौलाना फजल रहमान साहब निकले लॉन्ग मार्च के लिए, दूसरी दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब लंदन गए 2019 में शाम, उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि कुछ खिचड़ी पकड़ी है, लंदन प्लान बन रहा है। फिर वापस आके गिरफ्तारी हो गई और मरियम नवाज ने जाना था वो नहीं गई। तो अब ये तीसरी दफ़ा है। तो अब अगर ऐसे अब होता है तो फिर आप खुद ही समझें कि एक डेस्परेट स्टेज आ जाएगी। आगे आइए आप, जो इश्यूज जो खड़े होंगे वो ये होंगे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कितने अरसे के लिए ये हुकूमत होगी, बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं वो डिज़ोल्व होंगी या नहीं होंगी, अगर डिज़ोल्व होंगी तो कैसे होंगी, क्योंकि वहाँ इतना अब वो पुराना 18th अमेंडमेंट के बाद आसान नहीं रहा कि जनाब इस्लामाबाद से बैठ के आप गवर्नर्स रूल लगा के डिज़ोल्व करवा दें, जो 90s में होता रहा है कि जी इस्लामाबाद से ऑर्डर आता था और वो फारग कर देते थे। तो ये सारे सवाल जो हैं इनमें से मेरा ख्याल है कुछ सवालों के ऊपर बहस डिस्कशन हुई है और कुछ छोड़ दिए गए हैं। अच्छा, छोड़ ओपन एंडेड है कि ये हुकूमत किस किस्म की होगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, पंजाब के उसके बाद बात क्या होगी, केपी में क्या होगा, बलूचिस्तान में क्या होगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये बातें जो है ना ये फिर अगले राउंड में होंगी। तो मेरा ख्याल है आयशा ऐसे करते हैं कि पहला राउंड करते हैं। अच्छा, पहला ये है कि देखते हैं खान साहब की छुट्टी हो रही है कि नहीं हो रही। कितना वक्त देते हैं आप? मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते अच्छा। इसके अंदर हो जाना चाहिए काम तमाम। और अगर नहीं होता तो फिर लॉन्ग मार्च तो है ना मार्च में, बिल्कुल फरवरी में पीपल्स पार्टी का, मार्च में, तो उससे पहले ये तय होना चाहिए। ठीक है आइए अब। और आखिरी बात,
कि ये अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर किस किस्म की हुकूमतें बनेंगी, वो जो 20 सवाल की, ये मैं उस स्टेज पे डिस्कस करूंगा जब ये स्टेज आएगी। ठीक है, अभी उस स्टेज की इंतजार करें। इंतजार फरमाइए। हाँ, इंतजार फरमाइए। हाँ ठीक है, तो हम बाद पैमा भी देखते हैं कि हवा किस रुख चल रही है और दूरबीन से भी देखेंगे किस नौयत की तब्दीलियां वाक़ई हो गई हैं। आप भी दूरबीन तो नहीं, खैर नज़दीक से भी जो दीदा बीना रखते हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल सेठी साहब से आपने जाना हाल का मंजरनामा। मजीद को जानना चाहें तो अपने सवालात इस नंबर पर भेजिए वीडियो मैसेज के जरिए और फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।